हमारी दृष्टि से हमारी भूल नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि से हमारी वहां भूल कायम होती है। आपने जो बात समझी उसके अनुसार हमारी भूल कायम होती है, तो हमारे को समझो कि उस विषय में अपनी भूल स्वीकार कर करके और माने अपनी भूल उस के वहां स्वीकार कर लेना हमारे लिए गौरव है, अच्छी बात है, फायदे की चीज है, कल्याणकारक है। दूसरे आदमी जो हमारे बर्ताव को, हमारे व्यवहार को, हमारी वाणी को सुनकर जो समझे हैं, वो बात ही ठीक मान करके हम चले तो हमारा सुधार हो सकता है। और हम एक प्रकार से उनकी बात की अवहेलना कर करके और हमने जो कहा ठीक है, उसमें हमारे कोई फायदा नहीं, हमारे फायदा नहीं, दूसरे का फायदा है। तो जो विनय भाव है और दूसरों को आदर देना है और अपना जिद छोड़ देना है, अपना हर्ष छोड़ देना है, यह बड़ी महत्व की चीज। और हर एक काम के बीच के वहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा जो है, इसको हम अपने लिए अमृत के समान समझते हैं कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा अमृत के समान हमारे को जो प्रतीत होती है, ये बहुत बुरी बात है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा तो हमारे लिए घातक है। हम मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को आप भूल जाओगे तो हमारा पतन होगा। तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को विष के समान समझ करके इनका त्याग कर देना। हम अच्छा काम करते हैं, कोई बहुत बढ़िया काम करते हैं और उससे हमारी बढ़ाई होती है, हमारा मान होता है और उसको पाकर के हम खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो हमारा जो कृत्य है वो सैकाम हो जाता है और अल फल के देने वाला होता है। किंतु मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के उद्देश्य से हम नहीं करते और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के प्राप्त होने पर भी उसको हम ठुकरा देते हैं कि हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, उससे नफरत करते हैं, वो हमारे को सुन करके दुख होता है। तो एक उसका फल हमारी आत्मा का उद्धार। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दूसरों को देने के लिए चीज है, जो चाहते हैं उनको ये चीज देनी चाहिए, जो इसे का ग्राहक है। दूसरे लोग जो मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, इज्जत, तो उनकी इज्जत कर दी चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी बढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि वे चाहते। तो चीज वो हानिकारक तो भी देना चाहिए। बोले हाँ, स्वयं भगवान देते, अमानी मान दे मान्य लोग स्वामी लोग ठीक। भगवान अमानी मान नहीं चाहते, दूसरों को मान देते हैं और खुद संसार के मान के योग हैं। मान के योग होते भी मान नहीं चाहते और दूसरों को मान देते हैं। और हम भगवान के अनुयायी या भगवान के भक्त हैं, तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। सच्चा भक्त तो वही है, सच्चा अनुयायी वही है कि अपने स्वामी का जो सिद्धांत है उनके अनुसार चले। यदि कहो कि खराब चीज है तो दूसरों को हम क्यों देवें। एक आदमी जो है हमारे घर पर आया, वो कहता है कि हमारे को बीड़ी जो सिगरेट जो तम्बाकू पिलाओ। तो उसको बीड़ी देते हैं, सिगरेट देते हैं, तम्बाकू पिलाते हैं। हम उसको बुरा समझते हैं बीड़ी को, सिगरेट को, क्योंकि मादक वस्तु है। किंतु अपने घर के ऊपर आए हैं तो उसको देते हैं, क्योंकि इसलिए देते हैं कि उसकी खुराक। तो इसी प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा जो चाहते हैं तो वो उस मान बढ़ाई प्रतिष्ठा उसकी खुराक है, तो चाहने वाले को देना ही चाहिए। वो यदि अध्यात्म विषय में विचार करने के लिए बैठे, अपने से सलाह पूछे, तब तो ये करना चाहिए भी मान बढ़ाई जो प्रतिष्ठा है इसको विष के समान समझ के इनका त्याग करना चाहिए और अपमान और निंदा इसको अमृत के समान समझ के इसका आदर करना चाहिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के सुधार के लिए। ये बात है। तो अध्यात्म विषय के प्रकरण के बीच के वहां जो बात कल्याण करने वाली वो बात कहनी चाहिए। किंतु वो जब अपने घर के ऊपर आवे और उसका वो भूखा है, चाहता है, तब तो उसको सब चीज देते ना। हाँ, ऐसी चीज नहीं देनी चाहिए कि जिसके खाने से उसकी मृत्यु हो जाए। वो कहे कि हमारे को थोड़ा विष दे दो, हम आत्महत्या करेंगे, तो वो नहीं देना। तो ये सोचने की चीज है सब। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा
हम किसी का कह रहे तो कोई मर तो नहीं जाता है। किसी ने अच्छा काम किया है, मान के लायक, बड़ाई के लायक काम किया है, तो उसका मूल्य तो चुकाना चाहिए। वो यदि रुपया मांगे तो रुपया देना चाहिए, मान बढ़ाई मांगे तो मान बढ़ाई देनी चाहिए, और वो मुक्ति मांगे तो मुक्ति देनी चाहिए। जो उत्तम जो काम है, परोपकार का काम है, कोई भी उत्तम काम है, तो उसका फल चाहे तो फल देना चाहिए, और नहीं फल चाहो तो उससे मुक्ति आप ही हो जाएगी, उससे कल्याण आप ही हो जाएगा। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो अपने आत्मा के सुधार के लिए ये सब बात आपको कही जाती है। अपना जीवन जो है सादगी से बिताना चाहिए, कम से कम खर्च अपने शरीर पर लगाना चाहिए। किंतु यह जो नीति है, दूसरों के लिए यह नीति नहीं बरती जा सकती। अपने लिए तो खूब कम खर्च से काम चलाना चाहिए, साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए, और ऊपर का जो चटक मटक नाना प्रकार का जो खर्च है, इसको कतई बंद करना चाहिए। किंतु दूसरों के उपकार के लिए कंजूसी नहीं करनी, उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार अपने चेष्टा करनी चाहिए। अपने मन से, तन से, धन से, जन से, हर एक प्रकार से दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये बात जान लेनी चाहिए कि उसका क्या अभ्यास है, कैसा अभ्यास है। कोई आदमी चाय पीता है, कोई आदमी ठंडाई पीता है, कोई आदमी मिठाई खाता है, तो कोई समझो कि दाल फुल्काई पसंद करता है। तो ये जान लेना चाहिए उसकी एक प्रकार से आदत को, उसके स्वभाव को, उसके खान पान को, उसके अनुसार एक प्रकार से उसको भोजन देना, प्रबंध करना चाहिए। अपने लिए ऐसा विचार कर लिया कि हम तो एक प्रकार से मिठाई नहीं खाएंगे, और अंगूर जो है, आम जो है, बढ़िया जो चीज है, ये भी नहीं खाएंगे। हम तो या तो खिचड़ी खाएंगे, नहीं तो समझो कि अपने रूखी सूखी रोटी, या एक प्रकार से जो कुछ अपने मिल जावे रूखा सूखा, वही हमारे लिए बहुत है। तो ये हम अपने लिए कायम कर सकते हैं। किंतु अपने यहाँ कोई दूसरा आवे तो कहते भी एक प्रकार से हम तो वैराग से रहते हैं, और इस प्रकार से रूखा सूखा ऐसा ही खाया करते हैं, और आप भी ऐसा ही खाया करें। तो दूसरे के लिए ऐसा हम कायम नहीं कर सकते। दूसरे की जैसी आदत होती है उसके अनुसार ही खाना देना चाहिए। वैराग जो है सो अपने लिए है, न कि दूसरों के लिए है। त्याग है तो अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। तो अपना जो जीवन है वो त्यागपूर्ण होना चाहिए, वैरागपूर्ण होना चाहिए, सादगी का होना चाहिए। और हमारे से सलाह देवे तो ये सलाह भी यही देनी चाहिए। किंतु दूसरों के लिए हमको कायम नहीं करना चाहिए। यदि सब कोई अपना सुधार चाहते हो तो सब मिलकर करके हम इस प्रकार का अपना नेम पास कर सकते हैं, उसमें कोई दोष की बात नहीं। बोले भाई हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं, तो अपना जीवन जो है सो तपोमय होना चाहिए, तप युक्त होना चाहिए,
अब यहाँ हम लोग आए तो एक प्रकार से ऐसा, भैया आप सब आदमी के जैसे तो ऐसा अपने नेम बना लो क्या कि दिन के बीच के वहां एक वक्त खाना सबसे उत्तम है, अधिक से अधिक 2 वक्त से अधिक और भोजन नहीं करना। बोले बहुत ठीक बात है। और बोले भोजन करने के समय के बीच के वहां अपने 2 ही पदार्थ बस लेने चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो 3 ले सकते हैं। बोले बहुत ठीक है। और जो वस्त्र पहनते हैं, 2 ही वस्त्र पहनना चाहिए, एक धोती और एक जैकेट या कोई चादर। बोले भी 2 से तो काम नहीं, 3 रख लो। अच्छा, बोले 3 रख लो, 3 से ज्यादा नहीं। और भोजन के समय में एक ही बार ले लेना चाहिए, बार बार नहीं, परोसने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, अपना भी इधर उधर मन नहीं जाए। ये बात कैसी? बोले बहुत ठीक है। तो इस प्रकार से 30 सबसे सलाह करके अपना नियम बना लिया, और उस नियम को जो कोई पालन करे तो वह भी कर सकते हैं। तो इसमें उनका आदर है। भाई यहाँ तब करने के लिए आए तो इस प्रकार से अपना जीवन संयम से बिताना चाहिए, अपने मन इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। तो उसमें कोई दोष की बात नहीं। किंतु ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ आए तो आपको इस प्रकार से तपस्या करनी पड़ेगी। यहाँ आपको समझो कि रसोई के वहां भोजन करोगे 2 ही चीज मिलेगी आपको, इससे अधिक नहीं मिलेगी। और आप एक दफा ले लो, बार बार फिर मांग नहीं सकोगे। तो ये हम कायम नहीं कर सकते। अपने यहाँ भोजन करने के लिए बहुत भाई लोग आते हैं, तो उनके लिए अपना कोई नियम कायम नहीं है कि भी तुमको ऐसा करना पड़ेगा। वो अपने लिए सब नियम है। दूसरा अच्छा समझे तो वो भी पालन करे, नहीं समझे तो नहीं करे। उसको बात हम नहीं कर सकते कि आपको हमारे यहाँ चौके में भोजन करना होगा तो इस प्रकार से ही आपको करना पड़ेगा। हम आपको एक बार परोस देंगे, फिर मांगोगे तो नहीं देंगे। तो ऐसा कायम मौन होकर भोजन करते हैं। और आप भी हमारे यहाँ मौन होकर के करो। वो कहता हमारी तो आदत नहीं हुई, हम तो बोलते हैं भोजन करते हैं, तो उसको हम बात नहीं कर सकते। हम जो है समझो कि हाथ के बने कपड़े पहन के भोजन करते हैं। दूसरों कहे भाई आपको हमारे यहाँ भोजन करना हो तो वस्त्र बदल दो, हाथ का कपड़ा पहनो। ये जो कपड़े आप पहन रखे हो ना मिल के या बिलाती, ये पहले हम नहीं जमाओ, तो ये उसके ऊपर कायम नहीं कर सकते। तो मनुष्य जो संयम की जो चीज है वो अपने ऊपर करे, दूसरों पर नहीं। दूसरे भी उसकी देखा देख करे तो बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरों के लिए समझो कि ऐसा पुरुष आदर्श बन जाता है। यदि दात्र शिष्य तत्तना से प्रमाण कुरुते लोक तदनुवर्ती। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे पुरुष उसी के अनुसार चलते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाणित कर देता है दूसरे लोग उसको प्रमाण मान करके उनका अनुकरण करते हैं। तो वे करते हैं, दूसरों को करने के लिए बाध्य नहीं करते। तो इस प्रकार से जो करते हैं वे उत्तम माने जाते हैं। उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं वे वाणी के द्वारा उपदेश एक प्रकार से उसी विषय का देते हैं कि जो खुद करते, और खुद तो करते नहीं, और केवल दूसरों को उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश का कोई असर नहीं होता। और जो खुद आचरण करते हैं और वो उपदेश नहीं भी देवें तो उनका अधिक असर पड़ता है। और खुद आचरण करते हैं और आचरण के द्वारा ही उपदेश देते, क्रिया के द्वारा, तो वो एक प्रकार से बड़ा उच्च कोटि का उपदेश है। और वे वाणी के द्वारा भी फिर देवे तो कोई हृदय की बात नहीं दे सकते। और जिसके में श्रद्धा होती है उस पर उपदेश का असर अच्छा होता है, और जिसकी आत्मा में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उसके असर कम होता है। उपदेश एक आदमी देता है, सुनने वाले 100 आदमी सुनते हैं, 100 आदमी पर समान प्रभाव नहीं पड़ता।
जिनमें जितनी अधिक श्रद्धा होती है उतना अधिक प्रभाव पड़ता है। जिसकी आत्मा में श्रद्धा होती है वे श्रद्धालु पुरुष तो श्रद्धे के मन की माफक चलते, उनके संकेत की माफक चलते, और जो अश्रद्धालु होते हैं वे उसके हुक्म को भी नहीं मानते बल्कि उसके वचनों का विरोध करते। कोई एक महात्मा पुरुष है और दूसरा उसकी आज्ञा के एकदम विरुद्ध चलता है, उसकी आज्ञा के प्रतिकूल चलता है, वास्तव में तो उसको दंड होना चाहिए, किंतु महात्मा जो है उसका भाव ये है कि भाई हमारे को निमित्त बना करके किसी को भी दंड नहीं होना चाहिए, तभी तो महात्मा है। तो महात्मा की बात की हम अवहेलना करके जो दंडनीय नहीं होते हैं, हमको दंड नहीं मिलता है ईश्वर के यहाँ से, तो ये महात्मा की दयालुता है, ये एक प्रकार से महात्मा का गौरव है। उससे वह श्रेष्ठ है जो उसके विरुद्ध तो नहीं चलता है किंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। बस दंडनीय तो है ही नहीं, क्योंकि सब स्वतंत्र है, कोई किसी आज्ञा के पालने के लिए बाध्य नहीं है, और जो उनकी बात का विरोध करता है उससे तो अच्छा है, विरोध तो नहीं करता वाला, मानता नहीं तो विरोध भी नहीं करता। और इससे वह अच्छा है कि मानता तो है किंतु मन को मार करके दबाव सह करके मानता है, आपके ऊपर अवसर मान करके या आपके ऊपर कोई पदाधिकारी मान करके या आप का पिता मान करके या आप से कोई कार्य में बड़ा समझ करके उसकी लिहाज मान करके उसकी आज्ञा का पालन करता है, मन से तो नहीं किंतु दबाव से करता है। तो करता है ना, किसी प्रकार से करो, कुछ करता तो है, तो न करने वाले से वह श्रेष्ठ है। श्रद्धा तो नहीं मानी जाती किंतु न करने वाले से श्रेष्ठ है। और इससे वह श्रेष्ठ है कि जो एक प्रकार से उचित समझ करके उसके हुक्म का पालन करता है, वह उससे श्रेष्ठ है। और उससे भी वह श्रेष्ठ है कि आज्ञा मान करके उचित समझ करके पालन करता है, ऐसा नहीं, उसका जो संकेत है, उसका जो एक आपने इशारा है उसके अनुसार चलता है, कहना नहीं पड़ता, उसके इशारे के अनुसार चलता है, वह और भी ज्यादा श्रद्धालु श्रेष्ठ है। और उससे भी वो श्रेष्ठ है जो उनके मन के भाव को जान करके चलता है, उसका जो सिद्धांत मान करके चलता है, बोले इनका ये सिद्धांत है, ये मानता है, मैं जानता हूं उनका ये भाव है, इससे ये खुश है, वो अपने मन के बीच में ये समझता है कि इस बात के करने से ये खुश होगा, तो वह और भी श्रेष्ठ है। और इससे भी वो ज्यादा श्रद्धालु है कि इस प्रकार के भाव से चलता हुआ एकदम मुग्ध हो जाता है काम करने के समय के बीच के मां कि आज मेरे द्वारा महात्मा की आज्ञा का पालन हो रहा है, आज मैं किसके समान, आज मेरा अवभाग्य है जो एक प्रकार से उनकी आज्ञा का, उनके संकेत का, उनके वचनों का पालन हो रहा है, ये समझ करके उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही। और उससे भी वह श्रेष्ठ है कि प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जिसको वो संभाल नहीं सकता, मुग्ध हो जाता है उसकी आज्ञा का पालन करते करते, उनके संकेत का पालन करते करते एकदम मंत्र मुग्ध की माफक मुग्ध रहता है, और भी श्रेष्ठ है। और इससे भी और ज्यादा प्रेम के मां, आनंद के मां ज्यादा मुग्ध हो जाता है कि जैसे किसी को परमात्मा की प्राप्ति होने से जो प्रसन्नता और शांति और आनंद होता है, इस प्रकार से हो जाता है, तो उसको उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी बात परम श्रद्धा होने से होती है, महात्मा में परम श्रद्धा होने से ऐसी बात होती है। जब परम श्रद्धा हो जाती है
उस कोटि की श्रद्धा हो जाती है तो फिर उसके कल्याण में विलंब नहीं होता। परम श्रद्धा उसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके उनके वचनों में विश्वास और श्रद्धा हो जावे, जिनका ऐसा भाव हो जावे कि श्रद्धेय जो है उसकी आज्ञा का नहीं मानना मृत्यु के समान उसके लिए मरना तो मामूली बात है, किंतु उसकी आज्ञा से विरुद्ध वो नहीं चल सकता। जैसे भगवान राम माता कौशल्या को वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना ये मेरे सामर्थ्य की बाहर की बात है, मैं पिताजी की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। तो पिताजी के वचनों में कितनी श्रद्धा और विश्वास राम का था। तो जहां उस कोटि की श्रद्धा होती है उस जगह के बीच के वहां श्रद्धेय जो पुरुष है उसकी जो आज्ञा लोक विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, तो भी उसका वो प्रसन्नता के साथ पालन करता है। तो ये मैंने आपको श्रद्धा की बात बतलाई। भगवान के मिलने के लिए जब भगवान का भजन करना, ध्यान करना, भगवान के वहां प्रेम करना, भगवान पर विश्वास करना, श्रद्धा करना, ये सब जो उपाय है सो तो उत्तम है ही, किंतु सबसे जबरदस्त समझो उपाय यह है कि भगवान पर विश्वास करके भगवान से मिलने की जो उत्कट इच्छा है, ये सबसे बड़ा उपाय है। भगवान से मिलने की इच्छा होना। एक आदमी जो भजन ध्यान करता है उससे भी ये जोरदार बात है। एक आदमी समझो कि अपने निम्न श्रेणी का है, किंतु भगवान से मिलने की बड़ी भारी तीव्र इच्छा है, तो भगवान वो कितने निम्न श्रेणी का हो, भगवान को उससे मिलना ही पड़ता है। अपने मिठाई दे करके और किसी एक भिखारी का मन चाल गया और उसके पास में कोई पैसे भी नहीं है और कोई अपने मिठाई पर उसका अधिकार भी नहीं है, किंतु वो कहता है कि मैं एक प्रकार से मेरे पास पैसे भी नहीं, पैसे होते तो बाजार से मिठाई खरीद खा लेता, और मिठाई खाने की मेरी बड़ी इच्छा है और आपके पास के बीच के वहां मिठाई है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके मुझको भी थोड़ा दो। तो ये सुन करके एक जिसमें थोड़ी भी दया होती है तो उसके भी दिल में ये बात आ जाती है कि भैया दो, ये इसकी इच्छा है तो ये बेचारा चाहता है तो इसको कहाँ मिलेगा, जो इसकी इच्छा पूर्ण करो। तो उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए थोड़ी दया वाला आदमी भी उसको मिठाई दे देता है। तो भगवान तो परम दयालु है, वे समझते हैं कि ये पात्र तो नहीं है, किंतु मेरे मिलने की इच्छा हो गई तो मैं संसार में दयालु कहलाता हूं और वो मेरे बस की बात है, तो या तो इच्छा इसकी पूर्ण कर देनी चाहिए। यदि वो चीज मेरे पास में नहीं होती तो मैं पूर्ति नहीं कर सकता। तो दयालु जो होता है वो पात्र नहीं देखता, और यदि पात्र देखता तो फिर दया क्या हुई। तो भगवान इतने दयालु है, हम लोग जो पात्र नहीं इस बात को कभी नहीं देखते। जो आदमी ये समझता है कि मैं पात्र बनने से भगवान के दर्शन मुझको होंगे, तो वे तो एक प्रकार से ठीक पात्र बनकर ही भगवान को पालेंगे। भगवान समझते हैं कि मेरे विषय में ये मेरी दया के तत्व को नहीं समझते हैं, ये तो इस ऐंठ के बीच के वहां है कि हम जब पात्र बनेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। तो इनको पात्र बनने, पात्र बनकर इनका कल्याण होगा, हम अब क्या उपाय करें। और ये समझता है कि प्रभु हम तो कुपात्र हैं किंतु आपके हैं। तो माता पिता जो है अपने बालक के दोषों की तरफ नहीं देखते हैं, दया करते हैं। तो मैं पात्र हूं या कुपात्र हूं, समझा, हूं तो आपका ना, तो इस नाते से थी मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान उसके लिए ना नहीं कर। तो भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं होता। हमारे मिलने की जो इच्छा की कमी है इसी कारण से विलंब होता है। कमी ये सिद्ध होता है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना समय चला गया, हम भगवान के बिना
एक रूप से जी रहे हैं। भगवान का जो नहीं मिलना है वो जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए भगवान विलंब नहीं करते, और जो बर्दाश्त करते हैं वही वंचित रह जाते हैं। लड़का जो है, छोटा बच्चा 1 साल का या 2 साल का, और माँ के लिए पुकारता है, और माँ के आने में जो विलंब होता है इसको वो बर्दाश्त नहीं करता। और माता को जब ये खबर पहुंचती है तो सब काम छोड़ करके माँ वहां आती, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं है। और जब माँ आती है तो वो सांस भर जाता है और खूब एकदम अपने माँ को एक प्रकार से अपने दोष देता है कि तुम आने में विलंब क्यों किया। तो इसी प्रकार से हमारे प्राण व्याकुल हो जाओ भगवान के दर्शन के बिना, तो फिर भगवान को उसी क्षण आना पड़े। इसी प्रकार से थी, समझो कि रुक्मिणी के लिए भगवान को तुरंत जाना पड़ा उसी समय के, वहां रथ लेकर भगवान वहां पहुंचे। रुक्मिणी व्याकुल थी भगवान के लिए। ऐसे ही समझो कि सुतीक्षण के लिए भगवान वहां पहुंचे, ऐसे ही द्रौपदी के लिए भगवान तुरंत पहुंचे। तो भजन ध्यान के करने से ये चीज बढ़ करके ये असली भजन है। तो भगवान के लिए व्याकुल होना, आतुर होना। नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय।